इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीलैटरल मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ और ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ब्राज़ील का रोल याद रखिएगा, ब्राज़ील का रोल ब्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्राज़ील भी चाहता है कि डॉलर के मुकाबले में एक और अल्टरनेटिव जो है वो करेंसी आए, ताकि ब्राज़ील भी ताकतवर हो और स्ट्रांग हो और अमेरिका को चैलेंज कर सके। अब अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि टैरिफ के मामले में चाइना ने एक स्टांस लिया है। वो स्टांस लिए कि टैरिफ के मामले में हमें चाइना की तरफ से सिग्नलिंग मिल रही है कि टैरिफ के मामले में चाइना जो है वो इंडिया के साथ है। अब वो किस तरह साथ है मैं आपको बताता हूं। देखिए, वांग ही ने, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक हफ्ता पहले ब्राजील के काउंटर पार्ट को कॉल की, तकरीबन उनकी भी टैरिफ के मामले में बात हुई। तो चाइना ने एक उस कॉल में वांग ही ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। वांग ही ने कहा कि जिन कंट्रीज पे भी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है ये उन कंट्रीज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यूएन के लॉ के मुताबिक किसी पे आप इस तरह टैरिफ नहीं लगा सकते, ये इलीगल चीज है। इट शोज कि चाइना जो है वो इंडिया पे जो टैरिफ लग रहा है वो उसको कंडेम करने की कोशिश कर रहा है, यानी इंडिया को वो अपने अलायंस सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहा है, या रीअप्रोच करने की वो इंडिया के साथ कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कल जो कॉल पे बात हुई ब्राजील के प्रेसिडेंट की और शी जिनपिंग की जो कॉल पे बात हुई, उस कॉल के दौरान जो है वो शी जिनपिंग ने ये कहा है कि दैट चाइना बैक्स the Brazilian people in defending their national sovereignty and support Brazil in safeguarding its illegitimate right and interest, urging all countries to unite in resolutely fighting against unilateralism and protectionism। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कल शी जिनपिंग ने कॉल के दौरान। कल शी जिनपिंग ने कहा है कि चाइना ये चाहता है, चाइना एक तो ब्राजील के साथ खड़ा हुआ है, और शी जिनपिंग ने कहा है कि चाइना ये भी चाहता है कि जिन ममालिक के अगेंस्ट ये टैरिफ वॉर्स हो रही हैं, उन कंट्रीज के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेक्शनिज्म लिया जा रहा है, या जो कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि यूनिलैटरलिज्म का मतलब होता है कि एक साइड अपनी मर्जी से किसी पे टैरिफ लगा दे, मतलब एक साइड अपनी मर्जी से कोई काम कर दे। अब देखिए, अमेरिका जो है वो खुद टैरिफ लगा रहा है कंट्रीज पे, कंट्रीज अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगा रहे, क्योंकि अमेरिका की मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है ऑब्वियसली। तो इस वजह से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, उसको बदले में उतने टैरिफ नहीं मिल रहे। अब चाइना ये कह रहा है कि हम उस हर मुल्क के खिलाफ हैं, और हम उस हर मुल्क के खिलाफ बोलना चाहते हैं जो कि यूनिलैटरलिज्म पर फोकस कर रहा है, यानी खुद से वो कुछ अमल कर रहा है, लाइक वो खुद से टैरिफ लगा रहा है। मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली वो ये बात कह रहे थे कि अमेरिका के हम इस जो अमेरिका ये काम कर रहा है, ये कार्रवाइयां डाल रहा है, हम इसके प्रॉपर्ली खिलाफ है। अगली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, देखिए इस कॉल के दौरान अगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि लूला डी सिल्वा जो है उन्होंने, उनकी ऑफिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया इस कॉल के बाद, और वो ये स्टेटमेंट आया कि दैट टू लीडर्स एग्रीड ऑन द रोल ऑफ ग्रुप ऑफ 20 and BRICS in defending multilateralism, discuss efforts to negotiate peace process with Russia and Ukraine, and committed to expanding cooperation to sectors such as health, oil, gas and digital economy and satellites। इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, मैं दोबारा इसको पढ़ूंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक एक वर्ड को। आप लोग कमेंट्स भी करते रहे, मैं बस वीडियो के एंड में आपके सवालात के जवाब देता हूं, मेरी वीडियो थोड़ी सी रहेगी। अच्छा, बात यह है कि लूला डी सिल्वा के ऑफिस की तरफ से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कि जो कॉल हुई है, इस कॉल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि चाइना और ब्राजील ने फैसला किया है कि वो मल्टीलैटरलिज्म पर फोकस करेंगे। अब मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है कि दुनिया की सारी के साथ आपने कनेक्ट होना है, आपने खुद पर तो फोकस करना है, लेकिन आप ये ना कहें कि मैं जीत जाऊं, मेरा मुल्क आगे बढ़ जाए और दूसरा मुल्क जो है वो, जो दूसरा कंट्री जो है वो तरक्की ना करे और वो पीछे रह जाए। इट शोज कि ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मल्टीलैटरलिज्म इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना फिलहाल फोकस कर रहा है मल्टीलैटरलिज्म पर, और अमेरिका फोकस कर रहा है इस टाइम यूनिलैटरलिज्म पर। अमेरिका कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहा है ताकि अमेरिका जो है वो खुद आगे निकल जाए और कंट्रीज पीछे रह जाए, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं उसमें ऐसा होता नहीं है। दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ चलती है। जब तक लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं हाथ में हाथ मिला के, तो वो आगे बढ़ते रहते हैं। जब एक आदमी कहे कि मैंने खुद ही आगे बढ़ना है, बाकी लोगों को मैंने पीछे छोड़ देना है, तो फिर एक तरह से राइवलरी बढ़ना शुरू हो जाती है। इवन द वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर कंट्री भी होता है, वो भी उस ताकतवर के खिलाफ हो जाता है और उसके इंटरेस्ट की बात नहीं मानता। सो दैट्स व्हाई अगली इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि ब्राजील ने और जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने और ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने आपस में जो कॉल पे बात की है, उसमें जो रशिया यूक्रेन की जो वॉर हो रही है, और ये जो अब कल परसों जो अलास्का में मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप साहब की पुतिन से, उस टॉक की बात की है और बात ये की कि कैसे ये जंग जो है वो रुक जाए। याद रखिएगा आप लोग,